देखिए, आखिरी चैप्टर है आज ये। और आखिरी चैप्टर का आखिरी सेक्शन, एक ही सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर है 23 और सेक्शन है 511। ये बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। आप जानते होंगे कि अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम आईपीसी को मिड मिड आईपीसी को जब हम पढ़ रहे थे बीच में, तब हमने अटेम्प्ट और प्रिपरेशन इन चीज के बारे में पढ़ा था। हम ये जानते हैं कि कुछ ऑफेंसेस का जो अटेम्प्ट होता है, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बने होते हैं। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का बना है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन। यानी अगर मर्डर करोगे तो स्पेसिफिक एक सेक्शन लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करोगे तो स्पेसिफिक एक सेक्शन लगता है। तो हम बोलेंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस। बट बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं आईपीसी में जिनका अटेम्प्ट हो जाता है, बट उसके अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बना हुआ है। बहुत सारे ऑफेंसेस है जिसके अटेम्प्ट का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है। तो क्या हम ये समझे कि जिसका स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है मतलब उसका अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है? ऐसा नहीं। जिसका स्पेसिफिक सेक्शन अटेम्प्ट का नहीं दिया हो, उसके अटेम्प्ट को हम चैप्टर 23 यानी कि सेक्शन 511 के साथ रीड कर लेते हैं। सेक्शन 511 बात करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। देखिए, कोई भी क्राइम को कंप्लीट होने के पहले जो इंसान का दिमाग होता है, ह्यूमन माइंड जो होता है, वो 4 स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले उसके मन में इंटेंशन आता है उस ऑफेंस को कमिट करने का। सबसे पहले उसके मन में इंटेंशन आता है। फिर उस इंटेंशन को अंजाम देने के लिए ऑफेंस कैसे किया जाए उस चीज की प्रिपरेशन वो करता है। मतलब पहला हुआ इंटेंशन, दूसरा हुआ प्रिपरेशन, तीसरा वो अटेम्प्ट करता है, उसका कोशिश करता है कि चलो अब मैं इस ऑफेंस को अंजाम देता हूँ, और चौथा, अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो क्राइम कंप्लीट हो जाता है। मतलब पहले मन में इंटेंशन आता है, फिर उस चीज के लिए प्रिपरेशन आता है, फिर उसको करने की कोशिश की जाती है, और अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती है तो जो ऑफेंस है आपका वो कंप्लीट हो जाता है, यानी क्राइम आपका कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 511 एक जनरल प्रोविजन है, इट इज अ जनरल प्रोविजन डीलिंग विथ अटेम्प्ट टू कमिट offenses and not made punishable by any other specific section। ये मैं आपको कह चुका हूं कि ये एक जनरल प्रोविजन है। हर वो ऑफेंस जिसके अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बना है, वो सारे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट सेक्शन 511 में पनिश किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी एक ऑफेंस ले लो, कोई सा भी आप एक ऑफेंस ले लो। आप एक काम करो, आप ले लो इसके अंदर आप इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करते हो। अब जैसे कि अगर आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करते हो तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपको कहाँ दिया है? सेक्शन 340 में, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट आपको कहाँ दी है? सेक्शन 342 में। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्सन को रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करते हो, कहीं जाने नहीं देते हो, उसको आप रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करके रखते हो। इसको कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इसमें जो पनिशमेंट है वो 1 महीने तक की हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब मैं कहता हूं कि ये तो तब होगा ना जब आप उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर लोगे। अगर आप मान लो एक पल के लिए कि आप उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने की कोशिश तो करते हो बट सक्सेसफुल नहीं होता है, वो बच के चला जाता है। अब चूंकि आपका जो, देखो, आपका इंटेंशन मन में आया पहले रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करने का, फिर आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया होगा, फिर आपने उसकी कोशिश की होगी, और फिर वो कोशिश जब कामयाब होगी, व्हेन द अटेम्प्ट विल बी सक्सेसफुल देन द क्राइम विल बी कंप्लीट। बट चूंकि आपका यहाँ पे रॉन्गफुल रेस्टोरेंट कंप्लीट हो ही नहीं पाया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो आप कर रहे हो वो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। अब अगर आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपने जो किया वो सिर्फ एक अटेम्प्ट बन के रह गया कि आपने रॉन्गफुली कन्फाइन करने की किसी पर्सन को अटेम्प्ट तो किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
अब चूंकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का तो स्पेसिफिक सेक्शन दिया है सेक्शन 342, लेकिन उसके अटेम्प्ट का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, तो हम उसके अटेम्प्ट को सेक्शन 511 के साथ पनिशेबल बना देंगे। तो फिर हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, सेक्शन 342 रीड विद सेक्शन 511, मतलब सेक्शन 342 को सेक्शन 511 के साथ रीड करना है। इसका मतलब कि जो ऑफेंस हुआ है वो अटेम्प्ट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ। ठीक है, ये एक एग्जांपल था कि कैसे 511 को किसी सेक्शन के साथ जोड़ा जाता है, और अगर जोड़ा जाता है तो उसको बोला कैसे जाता है, उसके आगे रीड विथ RW लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक व्यक्ति, कोई पर्सन अटेम्प्ट कब करता है उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया है। सबसे पहली चीज, व्हेन ही इंटेंड्स टू कमिट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, जब आप किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए इंटेंशन रखते हो कि मैं ये ऑफेंस करूंगा। और दूसरा, having made preparation and with the intention to commit the offense, he does an act toward its commission. Such an act need not be the penultimate act toward the commission of that offense, but must be an act during the course of committing that offense. सबसे पहली चीज, आपके मन में एक इंटेंशन होना चाहिए किसी ऑफेंस को करने के लिए, और दूसरी चीज कि उस ऑफेंस को करने के लिए आपने कुछ प्रिपरेशन कर ली हो, और प्रिपरेशन के बाद आपने उस ऑफेंस को करने के लिए कोई एक्ट कर दिया हो। ये जरूरी नहीं है कि वो जो एक्ट है वो फुल एंड फाइनल एक्ट होना चाहिए, उससे ऑफेंस हो ही जाना चाहिए। वो एक कोई भी एक्ट होना चाहिए जो आप उस ऑफेंस को करने के लिए करते हो। तो पहली चीज, आपके अंदर इंटेंशन हो। दूसरी चीज, आपका उसके लिए प्रिपरेशन हो, इंटेंशन के साथ प्रिपरेशन हो। और तीसरी चीज, कोई एक एक्ट हो जो उस ऑफेंस के कमीशन के लिए हो। तो अब इस सेक्शन की बेयर रीडिंग कर लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment in or to such cause such as the offense to be committed। देखिए, पहली बात ये और समझ लीजिए कि सेक्शन 511 का जो अटेम्प्ट है वो सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेबल है जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल हो, या फिर नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस का अटेम्प्ट और इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस का अटेम्प्ट, दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद, एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस शेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच ऑफेंस। और दूसरी चीज, ये सेक्शन एप्लीकेबल सिर्फ तभी है जब किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट का एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया हो। मतलब इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको। पहली चीज तो ये कि सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के अटेम्प्ट पे अप्लाई होगा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, मतलब डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंसेस के अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, ऐसे ऑफेंसेस पे ही एप्लीकेबल होगा जहां पे एक्सप्रेस प्रोविजन, उस चीज के अटेम्प्ट का एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हो। ठीक है, अब पनिशमेंट क्या मिलेगी आपको इस अटेम्प्ट की, वो बताएगा लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। Be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 for the imprisonment for life, or 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as it provided for the offense, or with both। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है तो 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकता है। 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकता है। कोई नॉर्मल ऑफेंस का किया है, 10 साल की सजा है, 8 साल की सजा है, 6 साल की सजा है, तो उसमें भी अटेम्प्ट में आपको 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। लॉन्गेस्ट टर्म का मतलब, जैसे कि कुछ कुछ ऑफेंसेस में आपको पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही सजा प्रोवाइडेड होती है, कि मिनिमम 2 साल की तो देना ही देना है, और मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकती है। तो जो मैक्सिमम वाली है उसका 1/2 हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें इम्प्रिजनमेंट अटेम्प्ट में देना कंपलसरी है, सिर्फ फाइन भी लगाया जा सकता है, और फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी एक्सप्रेस प्रोविजन वाले की, सेक्शन 511 विच इज अ जनरल प्रोविजन। एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं मैं आपको इसका।
इलस्ट्रेशन बड़ा ही सिंपल है। एक व्यक्ति था ए नाम का, उसने किसी के बॉक्स के अंदर से चोरी करने की कोशिश करी कि एक बॉक्स उसके पास रखा है, उसने सोचा कि मैं इस बॉक्स के अंदर से ज्वेलरी चोरी कर लेता हूं, ऐसा उसके मन में इंटेंशन आया। तो उसने क्या किया, उसने उस बॉक्स को ब्रेक ओपन कर दिया। ब्रेक ओपन मतलब कि तोड़ के, उस बॉक्स को तोड़ के ओपन कर लिया। उसने जब बॉक्स ओपन किया तो उसने देखा कि उस बॉक्स के अंदर तो कोई भी ज्वेलरी है ही नहीं। अब देखिए, चोरी तो वो कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बॉक्स के अंदर कोई ज्वेलरी नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जब उसने सोचा कि मैं इसके अंदर से चोरी कर लेता हूँ, ज्वेलरी चोरी कर लेता हूं, तब उसके मन में इंटेंशन था। तो ये तो इंटेंशन हो गया। दूसरा, उसने इंटेंशन के लिए प्रिपरेशन भी कर लिया, उसने उस बॉक्स को अपने हाथ में उठा लिया, मतलब प्रिपरेशन कर लिया कि अब उस बॉक्स के साथ वो जो ऑफेंस करना चाहता है वो करेगा। तीसरा, एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। उसने चोरी करने के ऑफेंस को अंजाम देने के लिए क्या किया, उस बॉक्स को ओपन भी कर लिया, मतलब उसने कोई एक्ट भी कर लिया। बट चौथी चीज क्या हो गई, उसके अंदर कोई ज्वेलरी थी ही नहीं। मतलब ऑफेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अटेम्प्ट तो हो गया, बट वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब वो ऑफेंस क्राइम में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ अटेम्प्ट टू क्राइम बन के ही रह गया। इसलिए ए नाम का जो व्यक्ति है जिसने ये काम किया है, ही इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 511 के अंदर वो गिल्टी है। बट अकेला सेक्शन 511 नहीं लगता है। सेक्शन 511 के साथ उस पर चोरी का सेक्शन लगाया जाएगा, रीड विथ करके। क्यों? ताकि ये समझ में आ जाए कि उसने अटेम्प्ट किस ऑफेंस का किया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इस तरह से ये सेक्शन 511 कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 511 कॉग्निजेबल होता है कि नॉन कॉग्निजेबल होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपने किस ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है। जिस ऑफेंस का आपने अटेम्प्ट किया है, अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसका अटेम्प्ट भी कॉग्निजेबल होगा। अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो उसका अटेम्प्ट भी नॉन कॉग्निजेबल होगा। बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ये भी डिपेंड करता है उस ऑफेंस पे कि इफ ऑफेंस इज बेलेबल देन द अटेम्प्ट विल बी बेलेबल, इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल द अटेम्प्ट विल आल्सो बी नॉन बेलेबल। और कंपाउंडेबल की बात ही नहीं उठती, नॉन कंपाउंडेबल होता है ये वाला अटेम्प्ट जो है। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन 511 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन 511 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 23 कंप्लीट हो गया और आईपीसी भी कंप्लीट हो गया।